मुझको चलना चाहे कांटों पर मुझे चलना चाहे छोड़ के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों तेरा नाम रहे तेरी याद सुबह और शाम रहे तेरा नाम रहे तेरी याद सुबह और शाम रहे बस तुम ये आठों याद रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में यही विनती है पल पल छिन छिन तुम्हारे चरणों धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की साजिनो अजी प्यारी साध संगत जी, मैं सैम इंसान आज फिर से हाजिर हैं आपके बीच में एक बहुत ही स्पेशल लाइव प्रोग्राम लेके। आप सभी देखने वाले भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आज का जो लाइव प्रोग्राम है ये कल के दिन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो संदेश हम सारी साध संगत को देना चाहते हैं वो सब तक पहुंचे। और आप कृपया कमेंट करके बता दें कि आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक ठाक सुनाई दे रही है। और सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हमेशा की तरह आज के लाइव प्रोग्राम के अंदर जो मेरा साथ देंगे मेरे साथी अवतार सिंह इंसान, जो जिनको के मैं कैमरे पे जोड़ चुका हूं, मैं चाहता हूं वो एक बार साध संगत को मुखातिब हो जाए। जी अवतार जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, तो सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आपने आज के हमारे इस लाइव प्रोग्राम का शीर्षक पढ़ ही लिया होगा कि जो आज का लाइव प्रोग्राम है वो उन लोगों के लिए है जिनकी जमीर अभी जिंदा है, जिन लोगों की आत्मा मरी नहीं है, वो उस साध संगत के लिए आज का हमारा ये स्पेशल लाइव प्रोग्राम है जो आज भी सिर्फ और सिर्फ अपने सतगुरु से प्यार करते हैं, किसी बंदे से, किसी दीदी से, किसी बिल्डिंग की दीवारों से या किसी सरकारों से प्यार नहीं करते। आज के हमारे इस लाइव प्रोग्राम में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे जो आज का मौसम चल रहा है, जिसको हम लोग इलेक्शन का मौसम कहते हैं, जिसको पूज्य गुरु जी अपने सत्संग में आम ही फरमा दिया करते थे कि मौसम आने वाला है और आपको कोई लुभाने वाला है और बचेगा वही जो फकीर के वचनों के ऊपर अमल कमाने वाला है। तो आज के इस स्पेशल लाइव प्रोग्राम को जैसे मैंने आपको बताया कि जागती जमीर वाले ही सुने, क्योंकि आज का प्रोग्राम उन्हीं को पचेगा, उन्हीं की पाचन क्रिया को और भी दुरुस्त करेगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और मैं चाहता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम को डेरा की मैनेजमेंट जरूर देखे और वो लोग जरूर देखें जो यूपी वाले जमूरे के अंधभक्त हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा एक सवाल से। अवतार जी, जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण दिन कल का है, जैसे मैंने इस लाइव के प्रोग्राम में शुरू में ही बोला कि कल आज का जो लाइव प्रोग्राम है वो कल का जो आने वाला दिन है जी। उसके साथ हमारा मतलब कोऑर्डिनेशन में है, उसके साथ हमारा आज का लाइव रिलेट करता है, क्योंकि कल को हरियाणा स्टेट के इलेक्शन है
तो प्यारी साथ बिल्कुल संगत जी, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अवतार जी से, क्योंकि वो हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। हरियाणा को ही वो, उनका घर भी हरियाणा के गांव में है। तो हम उनसे पहले जानेंगे। अवतार जी, आपके हरियाणा के अंदर जो कल के इलेक्शन आ रहे हैं, जो कि हमारे देश की स्थिति के लिए, हमारे देश के आने वाले कल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो बिल्कुल आपकी नजर में अभी हरियाणा के अंदर इलेक्शंस को लेके क्या हालात हैं, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी जी। सबसे पहले मैं सारी साध संगत जी का और हजूर पिताजी महाराज जी के चरणों में पाक पवित्र नारा बोलता हूँ जी। मेरा नारा प्रवान करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सैम जी, जैसे कि पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने भी अपने एक मूवी के अंदर एक सॉन्ग में दिखाया था, एक गीत के माध्यम से, कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश का हम खाते हैं, जिस देश की हवा पानी हम लेते हैं, उस देश की वफादारी के बारे में सोचना हमारा सबसे पहला कर्तव्य बन जाता है। जी उस देश के बारे में सोचना, उसकी वफादारी के बारे में सोचना, उसके प्रति प्रेम के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है। तो आपने बात की यहाँ इलेक्शंस की। जो इस समय ये समय चल रहा है, ये समय बहुत ही एक, जैसे कहें कि एक नाजुक दौर है और एक निर्णायक मोड़ के ऊपर ये समय आज का खड़ा है। और जो इलेक्शन है ये बिल्कुल निर्णायक मोड़ के ऊपर खड़ा है। जैसे हम सबको बताया, आपने पूछा कि हमारे यहाँ क्या माहौल है। जी मैं स्पेशली वोट डालने के लिए ही, ये वोट डालने के लिए और बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील गाड़ने के लिए मैं अपने एरिया में पहुंचा हूं। तो जी हम बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में कि सबसे पहले हम देखते हैं सैम जी कि 2 चरणों की सबसे पहले जब वोटिंग हुई, अब तक 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, 6ठे चरण की कल को वोटिंग होनी जी है। तो 2 चरणों की जो वोटिंग हुई थी उसमें बहुत ही ज्यादा कम आंकड़ा जो वोट डालने वालों वोटर्स का निकल के आया था। तो इसका जो टेंशन थी वो बीजेपी की बढ़ चुकी थी कि ये क्या हो गया। 2 चरण हुए, फिर 3 चरण हुए, फिर चौथे चरण में भी 3-4 चरणों में जो वोट डालने दुनिया बाहर निकल ही नहीं थी, बहुत कम परसेंटेज वोटिंग हुई थी। तो उसके बाद फिर जो बीजेपी की टेंशनें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन उसके बाद फिर शिकायतें लगाई गई। शिकायत डालने के बाद क्या हुआ कि जो हमारा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ना कहें कि ये भी जैसे सीबीआई को तोते का पिंजरा बोलते हैं ना, तो चुनाव आयोग को भी हम तोते का ही पिंजरा ही बोले तो अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से ये शब्द इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चुनाव आयोग से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े मांग लिए कि आंकड़े दीजिए कि कितने हुए। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया, आंकड़े 5 से 7% बढ़ाकर पेश कर दिए कि इतनी ज्यादा वोटिंग हुई। लेकिन अब हिसाब लगाकर देखा जाए कि पहले मान लो मेरे गांव की जो वोट है वो 2000 वोट है और वोट पोल हो रही है 2500 से 3000 तक। तो वो जो फालतू वोटें वो कहां से आ गई। जी और पहले से तुम आंकड़ा बता रहे थे इतना, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके आंकड़े मांग लिए तब आप आंकड़े बढ़ाकर पेश कर रहे हो। तो यहाँ पर एक देखा जाए कि चुनाव आयोग की मिली भुगत को यहाँ पे दर्शाता है ये दृश्य। और उसके बाद एक बात और सैम जी, दुनिया को और साथ संगत को बतानी बहुत जरूरी है कि जब माननीय चुनाव आयोग ने इस चीज का डाटा मांग लिया, उसके आंकड़े मांग लिए कि हमें पेश किए जाएं, तो वहां चुनाव आयोग ने वहां ये जवाब दिया कि इस चीज का आंकड़े मतलब देना, सार्वजनिक करना, कहते किसी कानून में नहीं लिखा। तो ये खबर निकल के आ रही है कि चुनाव आयोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बोल रहा है कि किसी कानून में नहीं लिखा। यानी अब सीधा सीधा ये कहें कि जैसे ना पंजाबी में एक कहावत है कि वो कहते हैं कि डायलॉग बोला जाता है कि कुंडियां दे सिंह फस गए हुण नित्तू बड़े में खानी। अब चुनाव आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट दोनों आमने सामने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि बीजेपी के अंदर लगी हुई आग की, बीजेपी के अंदर लगी हुई चिंता की। सैम जी, हमें पता है कि जो बंदा हेराफेरी करता है, जो बंदा ठगी ठोरी करता है, जो जालसाजियां करता है, अब जो उसने सबूत उसके जो होते हैं, उसके खिलाफ जो सबूत होते हैं,
वो उनको खत्म करने की, उनको नष्ट करने की, नाश्ता नाबूद करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इन चोरों की, इन डाकुओं की, बीजेपी वालों की दाढ़ी में सिर्फ तिनके ही नहीं है, यहाँ पूरे के पूरे झाड़ू फंसे हुए हैं। मतलब अब इनकी जिसकी चोर दाढ़ी पूरी तिनकों से बनी है। हाँ, दाढ़ी ही मतलब दाढ़ी ही झाड़ू के तिनकों से बनी हुई है, सीधे लफ्जों में ये कहें तो। जी तो चोर की दाढ़ी में एक तिनका कहावत है। तो लेकिन जिसकी दाढ़ी ही तिनकों से बनी हुई हो, उसके बारे में आप सोच के देखिए कि क्या हिसाब होगा उस पार्टी का। जी तो अब पिछले दिनों में सैम जी आपने देखा होगा कि कुछ खबरें निकल के आ रही थी कि बीजेपी के आईटी विभाग में आग लग गई, आगजनी हो गई जी। और इसके बीजेपी कार्यालय में आग लग गई जी, और दूसरे कार्यालयों में आग लग गई जी। तो ये आग इनके कार्यालयों में नहीं लग रही। जी इन लोगों ने जो सबूत छुपा के रखे हुए हैं, जो इनके सबूत, इनके काले कारनामों के जिन जिन कार्यालयों में सबूत पड़े हैं, उन्हीं कार्यालयों में आग जरूर लग रही है। वो आग नहीं लग रही, उस आग के नीचे सैम जी ये लोग बीजेपी वाले अपने अपने किए के जो कुकर्म हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जला रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, ताकि अगर सरकार ने पलटी मार ली, अगर समय का हेर फेर हो गया, समय बदल गया, सरकार बदल गई, तो कहीं ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये उठा के जो दूसरी सरकारें जब हमसे जवाब मांगी तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, और हमारे ऊपर अगर केस करें सरकारी, तो बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर केस करे तो उसका कोई भी पुख्ता सबूत बाकी ना रहे। तो इस प्रकार से सारे के सारे जो सबूत है वो खत्म करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, फिर आते हैं हम वहीं पे कि अपने देश के बारे में, जहां पे हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचना हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य बन जाता है। हम सबका ये कर्तव्य है कि अपने जो देश की राजनीति है उसकी तरफ ध्यान देकर हर युवा का, हर नागरिक का, हर वर्ग का, हर समाज का यह कर्तव्य है कि अपने देश की राजनीति को सुधारा जाए। अगर राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है तो उन राजनेताओं को सैम जी गद्दी पे किसने बिठाया था? जनता ने बिठाया था, हम लोगों ने बिठाया था। अगर हम लोग उन लोगों को गद्दियों के ऊपर, कुर्सियों के ऊपर बिठाना जानते हैं तो उनको नीचे उतारना भी जनता 1 मिनट में जानती है कि इनको नीचे कैसे उतारना है। और हम बार बार ये कहते आ रहे हैं, सैम जी आपने भी बोला था, हमने भी पिछले लाइव में ये बोला था कि ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सरकार को चुनने का या सरकारों को बदलने का ही इलेक्शन नहीं है जी ये इलेक्शन झूठ के ऊपर सच की, अधर्म के ऊपर धर्म की, और अच्छाई के ऊपर, मतलब बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का एक इलेक्शन होगा। ये ऐसा इलेक्शन होगा जो आने वाले इतिहासों के अंदर याद रखा जाएगा। इस इलेक्शन का भी एक बहुत बड़ा इतिहास बनेगा सैम जी। क्योंकि इलेक्शन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इलेक्शन हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये इलेक्शन अब की बार का जो है वो पहले वाला इलेक्शन नहीं है। ठीक है, सरकार जो मर्जी जीते, जो हारे, हमें इससे मतलब बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस पावर ने, उसके ऊपर भी एक सरकार बैठी है, उस सरकार ने अपना काम करना ही करना है। बल्कि उस पावर ने, सुप्रीम पावर ने, जो हमारे सतगुरु है पूज्य हजूर पिताजी महाराज, उन्होंने तो अपना काम पहले से ही फाइलों में बंद करके, इनके काले कारनामे इनके लिख के सारे वो रखे हुए हैं कि इनका ऐसे ऐसे हिसाब किताब करना है। हमारा एक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक सच्चे सतगुरु के सच्चे शिष्य होने के नाते सच के साथ खड़ने का कर्तव्य बन जाता है। बिल्कुल हमारा कर्तव्य है कि हम सच के पक्ष में खड़े हों, सच का साथ दें, सच का ही डंका बजाएं। हमारे सतगुरु के जो वचन हैं, उन वचनों के ऊपर चलते हुए, पूर्ण रूप से उनको मानते हुए एक ऐसी सरकार चुने जो एक अच्छी राजनीति करने वाली हो, लोगों को धर्म के नाम पर बांटने वाली ना हो, जो हमारे सतगुरु के द्वारा चलाए गए मानवता भलाई के कार्य हैं उनको अप्रिशिएट करने वाली हो, भ्रूण हत्या रोकने वाली हो, जो सरकार नशा माफिया को खत्म करके नशे को रोकने वाली हो, जो
पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा जो 133 मानवता भलाई के जो कार्य है, संसार को सुधारने के लिए जो चलाए गए हैं, समाज को सुधारने के लिए चलाए गए हैं, उनको मानकर उनके ऊपर चलने वाली जो सरकार हो, यानी ऐसी सोच रखने वाली जो सरकार हो, हमें उनको वोट देना चाहिए। और बात फिर दोबारा घूम के वहां पे आती है कि हम उस सरकार को, उस बंदे को, उसको क्यों चुने जिसने हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे बच्चों को गोलियों से मरवा दिया हो, जिसने पंचकूला के अंदर इतना बड़ा कांड करवा दिया हो, जिसने हमारे दो जहानों के मालिक, हमारे शहंशाह पूजनिक हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, जो बिल्कुल निर्दोष हैं, उनके ऊपर झूठे दोष मढ़कर जिन जेजेपी की, जिन बीजेपी की, जिन इनेलो की सरकारों ने, जिन बादलों की सरकारों ने हमारे सतगुरु को जेल में पहुंचा दिया, उनको वोट देना तो श्याम जी बहुत दूर की बात है। उनको वोट करने की अगर हमारे दिमाग के अंदर सोच भी आती है ना, मैं समझता हूं उस शिष्य से बड़ा अपराधी आज के समय में और कोई नहीं हो सकता जो इन पार्टियों को वोट देने के बारे में सोच भी रहा है। लेकिन अभी आज श्याम जी आपने देखा भी होगा कि खबरें निकल के आ रही हैं, हमने सोशल मीडिया के ऊपर चेक किया, पोस्टें डाली जा रही हैं हमारे डेरे के आईटी विंग के द्वारा कि, और हम आज एक 45 मेंबर भाई से हमारे भाई की बात भी हुई है, एक प्रेमी की, तो वो क्या कह रहे हैं, वो शरेआम बोल रहे हैं कि पोस्टों के अंदर भी बोला जा रहा है कि डेरे के मैनेजमेंट के द्वारा, डेरे के राजनीतिक विंग के द्वारा बीजेपी को समर्थन सीधे शब्दों में, सीधे रूप में दे दिया गया है। तो ये बात सैम जी जा कहां पे रही है? यानी हम पहले तो कहते थे ना, कोबरा जो है डसने वाला संगत को और सतगुरु को डसने वाले जो कोबरा है, वो पहले तो सैम जी बिल के अंदर छुपे हुए थे, बिल के अंदर से आवाजें लगाया करते थे। लेकिन अब तो सांप वो जो नागिन है, जो कोबरे हैं, अब तो बिल्कुल बिल से भी बाहर आ चुके हैं। अब तो वो शरेआम बाहर आकर शरेआम बोलते हैं, संगत को बोलने लगे हैं कि बीजेपी को वोट डालनी है, बीजेपी की सपोर्ट करनी है। जो पंजाब वाले जो फनियार नाग हैं, जो 45-85 मेंबर हैं, जो गुरचरण कौर जैसी नीचता की हदें पार करने वाले जो लोग हैं, जो रामकरण भवानीगढ़ जैसे, संदीप अन्नू जैसे, जोगिंदर जैसे, और पता नहीं कितने ऐसे कोबरे हैं 85 मेंबरों के रूप में, जो शरेआम बोलते हैं। पंजाब वाले बोलते हैं कि बादलों को वोट डालनी है, हरियाणा में बोला जाता है बीजेपी को वोट डालनी है, और कहीं पे बोला जाता है जेजेपी को वोट डालनी है। सैम जी, इसी विषय के ऊपर मैं और आपको बताना चाहूंगा, हमारे एक प्रेमी भाई हैं प्यारे लाल जी, आज उनकी एक 45 मेंबर से बात हुई है फोन के ऊपर। उनको बोला गया, फोन आया उनको कि आपने बीजेपी को वोट डालनी है, सीधा बोल रहे हैं वो। हमने वो ऑडियो भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के मंच से पेज से शेयर की हुई है, वो सुन सकते हो आप। तो उन्होंने बोला कि हुक्म आया जी। तो उस भाई ने आगे से सवाल कर दिया कि हुक्म किसका भाई जी? कहता जी कि डेरे के हुक्म है। डेरे से किसका हुक्म है जी? कहते जी सत ब्रह्मचारियों का हुक्म है। भाई सत ब्रह्मचारियों ने, कौन से सत ब्रह्मचारी ने हुक्म दिया है? कहता यार इतनी बहस मत करो, मुझे नहीं पता किसने हुक्म दिया किसने ना दिया, लेकिन डेरे से हुक्म आया भी बीजेपी को वोट आपने डालनी है। वो नीच प्रवृत्ति के रखने वाले, नीच सोच रखने वाले 45 मेंबर घटिया लोग सीधे बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट डालना है। अब यहाँ पे सवाल सैम जी कितना बड़ा खड़ा होता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया, मैं उस गुरु संगत की गद्दार कमेटी से और इन नीच प्रवृत्ति की सोच रखने वाले इन 45 मेंबरों से और उन सबके अंध भक्तों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब वो तुम्हारा नकली जमूरा, जिसको तुम पूज्य हजूर पिताजी मान के बैठे हुए हो, जो यूपी में बार बार पूज्य हजूर पिताजी का भेष धारण करके आता है, जब वो नकली जमूरा आया था, आकर ये बोल गया संगत में कि भाई हमने आज के बाद राजनीतिक विंग को बिल्कुल भंग कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो एक तरफ वो जमूरा विंग को, राजनीतिक विंग को भंग कर रहा है, दूसरी तरफ फिर वो जो 45 मेंबर लोग हैं, जो गुरु संगत की गद्दार कमेटी है, जो डेरा मैनेजमेंट है, और जो गुरचरण कौर जैसी लेडीज हैं, वो संगत के बीच में किस मुंह से
कौन सी सोच लेके, कौन सी जुबान से, कौन सा चेहरा लेके वो संगत को ये बोल रही हैं कि बीजेपी को वोट डालनी है? जब अवतार जी, तुम्हारा मैं यहाँ पे आपको बीच में टोकना चाहूंगा, आपकी बात को पूरा जी करना चाहूंगा। जी जो आपने प्यारालाल जी वाली बात सात संगत के बीच में रखी है जी कि उनकी फोन पे बात हुई, वो रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी है। सिर्फ बिल्कुल। इतनी बात नहीं, उस जो जिस इंसान से प्यारेलाल जी बात कर रहे थे, उस इंसान की जमीर इतनी ज्यादा मर चुकी है हम्म, कि जैसे कि मैंने लाइव के स्टार्टिंग में कहा था कि आज का लाइव प्रोग्राम उनके लिए है जिनकी जमीर जिंदा है, जो अपने बिल्कुल सतगुरु से प्यार करते हैं। ना वो किसी रूहानी दीदी से प्यार करते हैं, ना वो किसी सतब्रह्मचारी से, ना ही वो चार दीवारी को प्यार करते हैं, अपने सतगुरु से प्यार करते हैं। उस नीच बिल्कुल प्रवृत्ति के इंसान ने अपने गुरु को दोगला बनाने में कोई कमी तक नहीं छोड़ी। क्योंकि बिल्कुल। अगर साथ संगत जी आपने वो लाइव ध्यान से, सॉरी, वो रिकॉर्डिंग अगर आपने ध्यान से सुनी है, तो प्यारेलाल जी ने उसको, उस 45 मेंबर को ये बात बोली कि आप हमें नाम बताओ कौन से सत ब्रह्मचारी ने कहा है कि बीजेपी को वोट डालनी है। बीजेपी ने तो हमारी साथ संगत को मरवाया है, हमारे गुरु को जेल पहुंचाया है। बिल्कुल तो वो उसने बाद में ये भी बोला प्यारेलाल जी ने कि आप हमारे गुरु को तो बदनाम मत कीजिए, हमारे गुरु ने कब बोला कि आप फलानी पार्टी को वोट दें। तो यहाँ पे उस नीच प्रवृत्ति के 45 मेंबर ने ये बात बोली कि गुरु कभी सामने नहीं बोला करता, वो पीठ पीछे बोला करता है। मतलब कि ये लोग अवतार जी इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि इन्होंने, वे ये खुद तो 2 गले 5 गले 10 गुले पता नहीं कितने गुले हैं, इन्होंने अपने गुरु को भी दोगला साबित करने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं नहीं। छोड़ी। हम ऐसे बिल्कुल लोगों के ऊपर लाखों लानते भेजते हैं। आप अपनी बिल्कुल बात पूरी कीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ये मैं बात आपकी बात में ऐड करना चाहता था। जी जी जी। श्याम जी, वही हम बता रहे हैं साथ संगत को, और संगत को भी बताना चाहते हैं, और दुनिया के लोगों को भी, जो लोग ये लाइव को देखें कभी, तो उन लोगों जी को भी हम बता देना चाहते हैं कि हमारे पूज्य हजूर पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी ने जी कभी भी ये वचन किए ही नहीं कि किसी विशेष पार्टी को आपने वोट डालना है। जी आज भी हमने वो पूज्य हजूर पिताजी के वचन अभी हमने शेयर किए हैं, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के मंच से भी वो शेयर किए गए हैं, और हम सबने भी वो शेयर किए हैं, वो उनको आप देख सकते हो। पूज्य हजूर पिताजी अपने मुखार बिंद से शरेआम फरमा रहे हैं कि बेटा, आज तक कोई एक ऐसी ऑडियो, कोई एक ऐसी वीडियो दिखा दो कि हमने कभी भी कहा हो कि इस पार्टी को वोट दो या इस पार्टी को वोट दो। और खासकर बीजेपी के बारे में हमने कभी भी नहीं बोला कि आप किसी विशेष पार्टी को वोट दो। जब सैम जी, पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने कभी वचन नहीं किए, और ये 45 मेंबर ये कहने की कोशिश करते हैं कि संत सतगुरु जो है वो स्टेज के ऊपर बैठकर कुछ और वचन करते हैं और नीचे जाकर संगत में कुछ और बोलते हैं। वही आप वाली बात आ गई कि सतगुरु को भी ये लोग दोगला करार देने की कोशिश कर रहे हैं कि सतगुरु स्टेज के ऊपर बैठ के कुछ और वचन करते हैं, लेकिन संगत के बीच में बात कुछ और जाती है। जी लेकिन असल में बात यह है कि पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी फरमाते थे कि हमने जो वचन यहां पर इस स्टेज पर बैठ के, पूज्य हजूर पिताजी ये फरमाते थे कि बेटा, हम इस स्टेज पर बैठकर कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, ना कभी बोला ना बोलेंगे। जी संत कभी भी किसी भी वक्त झूठ नहीं बोलते। पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी फरमाते थे, हम कभी झूठ नहीं बोलते कि हमने कभी भी किसी विशेष पार्टी को वोट डालने को नहीं कहा। तो फिर कौन सी सोच लेकर, कौन सा मुंह लेकर ये लोग किस हद से ज्यादा नीचे गिरते हुए ये बोलते हैं कि बीजेपी को वोट दो। और सैम जी, उसी बात में मैं आपकी बात में भी एक बात और ऐड कर दूं। प्यारेलाल के बाद मैंने भी तरीके से उस 45 मेंबर से बात करने की कोशिश की थी जी लेकिन वो मेरी बात में वो समझ गया था कि ये बात क्या पूछना चाहते हैं, शायद उसको पता चल गया होगा, लेकिन वो बाद में फिर फोन काट के भाग गया था। जी मैंने उस 45 मेंबर से सवाल किया कि भाई जी, आप किस बेस पे ये कह रहे हो कि बीजेपी को वोट डालनी है? किस बेस पे ये कहा जा रहा है? संगत को कौन सा हुक्म दिया जा रहा है? किस प्रकार से, हमें बताइए। वो कहते हैं, भाई जी, बात ऐसी है कि पूज्य हजूर पिताजी ने वचन किए थे कि संगत को एकता में रखना है, एकता में रहना चाहिए। मैं कहा, ये बताओ आपके यहाँ किसको हुक्म हुआ? कहता जी, बीजेपी को हुक्म हुआ है। मैं कहा, जी इधर सीवन ब्लॉक कैथल की तरफ किसको हुक्म हुआ है? कहता इधर का मेरे को पता नहीं है, इधर का उधर वाले 45 मेंबर बताएंगे किसको हुक्म हुआ है।
मैं कह जी इसका मतलब है तो किसी और पार्टी को हुक्म हुआ होगा। कहता हाँ जी किसी और पार्टी को हुक्म हुआ होगा। तो मैंने उसकी बात को बीच में टोकते हुए ये कहा कि मैं आप ये बोल रहे हो भाई साहब कि एकता रखनी है, सतगुरु के वचन है, तो तू उस सतगुरु के वचनों को तो तू आप खुद ही अपनी बातों से गलत साबित कर रहा है। तुम खुद ही कह रहे हो कि हमारे ब्लॉक में बीजेपी को हुक्म हुआ है और कैथल की तरफ या दूसरी तरफ किसी और पार्टी को हुक्म हुआ होगा। तो फिर सच्चे सौदे की एकता रह कहां के गई, रह कहां गई? यानी सैम जी सीधा सीधा लफ्जों में हम बोले कि जिस जैसे डॉक्टर मोहित जी ने भी पहले बहुत बार बताया है, फेथ वर्सेज वर्डिक्ट के मंच से ये बात पहले कई बार बताई जा चुकी है कि हमारे डेरे के अंदर कई ग्रुप बने हुए हैं, कई धड़े हैं, पंजाबी जी कहते हैं धड़ा, कई धड़े कई ग्रुप बने हुए हैं। जिस ग्रुप की जिस पार्टी के साथ सेटिंग होती है उनसे ये पैसे ऐंठते हैं, करोड़ों रुपया खा जाते हैं और उस ग्रुप के लोग उसी ब्लॉक में उस पार्टी का समर्थन करके वोट डलवा देते हैं। लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड ही रहा है, जैसे वो पंजाबी जी कहते हैं ना मत्थे च गदी लिखी हुई है ना लोगों की, इनके माथे में गदी लिखी हुई है कि जिसको ये वोट डलवाते हैं वो पार्टी का बंटाधार हो जाता है। अब आज अभी हम एक वीडियो देख रहे थे कि जस्सी मासड़ की यहाँ बात करें, जस्सी मासड़ को जिताने के लिए क्या गुरचरण कौर ने नाटक किए, क्या जागुएं उठा उठा के दौड़ी, क्या वो नारे लगाए सच्चे सौदे की सोच थे पैरा देंगे ठोक के। लेकिन सच्चे सौदे की सोच जस्सी जैसे लोगों को, नीच लोगों को जिताने की है क्या? जो लोग अपने गुरु के नहीं हुए, अपने रिश्तेदारों के नहीं हुए, वो लोग तुम्हारे क्या होंगे, संगत के क्या होंगे? अब वही जस्सी मासड़ जिसको गुरचरण कौर ने जागो उठा उठा के जिताने के लिए कोशिशें कर ली, पूरे राजनीतिक विंग ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और उस जस्सी मासड़ की सैम जी आपको भी पता है जमानत जब तो हो गई थी वो अपनी जमानत में नहीं बचा पाया। यही तो और सदगुरु का चमत्कार है, इसी बात से इनको समझ में नहीं आती, यही चीज तो इनको समझ में नहीं आती। मोटी बुद्धि के लोग हैं ये लोग, मोटी बुद्धि के लोग हैं। और वही जस्सी मासड़ जैसे कहते हैं ना, जो एक वृक्ष, जो बीजेपी एक ऐसा वृक्ष है जो अब जिसकी जड़ें उखड़ने वाली हैं, या यूं कहें जिसकी जड़ों के जिसको कहते हैं कि घुन लग गया, स्यूंख लगी, उसकी जड़ों में स्यूंख लग चुकी है, उसकी जड़ें अब उखड़ने वाली हैं। और ये जस्सी मासड़ जैसा जो पंछी है अब उस वृक्ष के ऊपर जा बैठा, देखो गलती से कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा है ये बंदा। मैं इस बंदे की सोच से हैरान हूं, जो नाव या जो जहाज सैम जी डूबने वाला हो, जिसका पहले से पता हो कि इसके अंदर पानी भर चुका है, डूबने वाला है, और बंदा उसके अंदर छलांग मारने की कोशिश करे, तो फिर उसको मूर्ख नहीं कहोगे तो आप क्या कहोगे? तो चलो उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी समझ है, उसको तो बीजेपी ही पैरी लगनी है ना। उसको जस्सी जैसे लोगों को गुरु से क्या मतलब? हालांकि वो पूज्य हजूर पिताजी के समधी हैं, लेकिन हम उस तरीके से समधी के तौर पर उनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठाते, ना कुछ कहते। लेकिन हाँ, उनकी सोच जो उन्होंने सोची, जो पूज्य हजूर पिताजी के हक में वो कभी आज तक बोलना तो क्या था, करना तो क्या था, वो बोले तक भी नहीं है। उल्टा जो परिवार के लोग हैं वो हमसे बहस करते हैं इस बारे में। जब हम उनको कॉल पे बात करते हैं वो उनसे बहस करते हैं कि आप उनके बारे में बोल रहे क्यों हो, आपने उनसे लेना क्या है? ये परिवार की सोच है, जस्सी मास्टर जैसे लोगों की सोच हो चुकी है सैम जी ये, कि आपने उनसे लेना क्या है। नहीं, पूज्य हजूर पिताजी के बारे में बोलते लेना क्या है? अरे 2% के लीडरों, हमने उन्हीं से तो सब कुछ लेना है, उस कुल मालिक से तो सब कुछ लेना है, वही तो हमारा कुल मालिक है, वही तो पालनहार है। तुम जैसे लोग लोगों को क्या दे दोगे? तुम तो आज इस पार्टी में बैठे हो, कल छलांग मारकर मेंढक की तरह उस पार्टी में चले जाओगे। हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें? हम इन लोगों का विश्वास नहीं कर सकते सैम जी। इसलिए हम बार बार संगत से आग्रह करते हैं कि साथ संगत जी और दुनिया के लोगों, हे दुनिया के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जागिए जागिए। इस समय जो राजनीतिक मंच के ऊपर जो ये राजनीति को बदलने का कहें या एक अच्छा युग पलटने का जो ये इलेक्शन हो रहा है, जो ये एक यज्ञ हो रहा है, आओ इस यज्ञ में अपनी वोट रूपी कीमती आहुति जरूर डाले। एक एक आहुति जरूर डालनी है, और आहुति ऐसी डालनी है जो बुराइयों को खत्म कर दे, जो भ्रष्टाचार को खत्म कर दे इस संसार, इस समाज से, इस देश से।
और इस पूरे संसार से। एक ऐसा एक समाज लेके आए, ऐसी सरकार लेके आए जो आने वाली नस्लों को भी याद रहे कि हाँ, कोई सरकार किसी समय में हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने कभी चुनी थी। तो हम सबका ये कर्तव्य बन जाता है सैम जी कि उस बंदे को हम वोट दें जो हमारे पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी की सोच के साथ, कर्म के साथ कदम मिलाकर काम करने की सोच रखता हो। पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर राजनीति धर्मों के अकॉर्डिंग चल पड़े तो अगले ही पल इस धरती के ऊपर सतयुग की स्थापना हो जाएगी। अगले ही पल सतयुग आ जाएगा इस धरती के ऊपर, अगर राजनीति धर्मों के अनुसार से चल पड़े। तो आपको सबको पता ही है कि पूज्य हजूर पिताजी महाराज ने 133 मानवता भलाई के कार्य चलाए, ब्लड डोनेट उन्होंने करवाया, करोड़ों पौधे। आज हम देख रहे हैं ना, अभी खबर आई थी कल की, शायद कल की खबर थी कि 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। ये किसकी बदौलत है? ये पूज्य हजूर पिताजी को, संतों को जेल में डालने के कारण हुआ है। अगर पूज्य हजूर पिताजी आज बाहर होते, हरेक भंडारे के ऊपर, हरेक सत्संग के ऊपर, हरेक कार्य के ऊपर वो करोड़ों पौधे लगवाते, तो आज हो नहीं सकता था कि 47 डिग्री क्रॉस कर जाता टेम्परेचर। क्योंकि संतों को जेल में रखने का यह प्रकोप है सैम जी, संतों को जेल में रखने का प्रकोप है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये स्टार्टिंग हुई है, अभी तो याद रखना। अभी हम बात दोबारा फिर वहां पे लेके आते हैं कि हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं, वो अपने आप को सोचते हैं कि उन्होंने अपने आप को, मोदी जी ने तो अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दिया था। क्या कमाल की बात है। एक फोटो में, एक तस्वीर में सैम जी आपने भी देखा होगा कि वायरल हुई थी कि श्री राम जी को छोटे से बच्चे के रूप में पेश किया गया है और मोदी जी जो है बहुत बड़े आदमी के रूप में। यानी श्री रामचंद्र जी जो हैं, भगवान राम जी मोदी जी की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है कि आप लोगों ने राम खिलौना जाना, तो लोगों ने तो राम को खिलौना जान लिया, भगवान को, उस कुल मालिक को खिलौना समझ लिया ना कि राजनीति। अच्छा, आज से पहले इनको राम जी की याद क्यों नहीं आई? अभी जाकर इलेक्शन के टाइम में ही राम जी को उठा लिया इन्होंने कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भाई, इनसे पूछने वाला कोई हो, राम जी क्या कहीं गए हुए थे क्या? जिस वक्त मोदी जी तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, जिस वक्त बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था, क्या उस वक्त राम जी हमारे बीच में नहीं थे क्या वो यहाँ पे मेरा सवाल है जी कि जो राम को ला सकता है वो हमारे देश से भागे हुए लोग जो अरबों रुपया लोगों के टैक्स का लेके भाग गए, उनको नीरव मोदी को नहीं ला सकता? जो राम को ला सकता है वो जो किंगफिशर का मालिक है विदेश भाग गया, उसको नहीं ला सकता? ये सब ड्रामे हैं, पाखंड है, ठीक है ना। लोगों को जितना बीजेपी ने आज तक बुद्धू बनाया है, जैसे आपने जिक्र किया कि ऐसी सरकार हम लेके आए जो पूज्य गुरु जी के सपनों का देश बनाए, जैसे आपने बताया कि भ्रूण हत्या रोके, नशे रोके, ठीक है, बुराइयों को जड़ से खत्म करे, भ्रष्टाचार खत्म हो। तो ये दुनिया के लोग भी शायद जो भी आज हमारे लाइव प्रोग्राम को सुन रहे हैं या बाद में सुन रहे होंगे, आप गहनता से विचार करना। क्या आपको बीजेपी सरकार ऐसी लगती है या डेरा सच्चा सौदा की संगत से मैं ये सवाल करता हूं कि क्या आपको बीजेपी की सरकार ऐसी लगती है जो पूज्य गुरु जी के सपनों का जो देश है वो मतलब बना सके, जिस हमारे देश को पूज्य गुरु जी विश्व गुरु बनाना चाहते थे, उस अग्रसर हमारे गुरु जी थे जेल से जाने से पहले? क्योंकि जैसे कार्य हमारे पूज्य गुरु जी ने किए, इतिहास में आज तक कोई भी फकीर नहीं कर पाया। बिल्कुल, उनको करते रहते हैं हमारे पूज्य गुरु जी, और हमारे देश को मतलब पूरी दुनिया का गुरु देश बना के छोड़ते। अगर वो आज भी हमारे बीच में होते तो आप गहनता से विचार करना, क्या ये जो चीजें आपको अवतार जी ने बताई हैं, क्या ये सारे गुण बीजेपी सरकार में है? आम दुनिया के लोगों से मेरा सवाल है, और डेरा सच्चा सौदा की जागती हुई जमीर वाली साथ संगत से मेरा ये सवाल है, क्या वाकई आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार ऐसी है? सेंटर में बीजेपी की सरकार अगर जाएगी तभी सच्चाई सारी दुनिया के सामने आएगी। अवतार जी, मैं आपको अभी बोलने का मौका दूंगा, लेकिन बीच में मैं यहाँ पे मेंशन कर देना चाहता हूँ कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करती है।
ये बात हम हर लाइव प्रोग्राम में कहते हैं जब से ये इलेक्शंस का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि जो जैसे पूज्य गुरु जी कहते हैं ना कि एक चींटी दीवार के ऊपर चढ़ती है तो वो ये देखने नहीं आती कि ये दीवार कितनी सुंदर है, वो ये देखती है कि मुझे की तरेड़ मिल जाए और मैं उसके अंदर घुस जाऊं। तो हमारे इस लाइव प्रोग्राम को देखने वाले मरी हुई जमीर के लोग हमारी बातों में से बात पकड़ के हो सकता है कि आपको बहकाने की कोशिश करें, लेकिन आपने ना तो हमारी सुननी है, ना ही डेरा गुरु गद्दार मैनेजमेंट कमेटी की सुननी है, ना ही किसी लंडू पंजू नेता की सुननी है, किसी की नहीं सुननी। आपने सुनना है अपने फकीर के वचन, उनको अपने जहन में रखते हुए आपने फैसला लेना है ताकि वो चींटी को तरेड़ ना मिले। इसलिए हम आपको फिर से क्लियर कर रहे हैं, पूरी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम की तरफ से हम हिंदुस्तान की किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। हम बार बार आपको कह रहे हैं, आपने अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी वोट की पावर का इस्तेमाल करना है। आपने अपने साथ हुए अन्याय को अपने जहन में रखते हुए, अभी कल तो जैसे अवतार जी ने आपको बताया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बारीकी से आज अवतार जी ने आपको समझाया और आगे भी समझाएंगे। जैसे कल हरियाणा में इलेक्शन है, 1 तारीख को पंजाब में इलेक्शन होंगे, ठीक है, तो आपने अपने साथ हुए अन्याय को अपने जहन में रखना है, अपने गुरु के साथ हुए धोखे को अपने जहन में रखना है। आपने ये डिसाइड करना है कि आप डेरा सच्चा सौदा के साथ क्यों जुड़े थे। आप गुरु के साथ जुड़ के अपना परलोक संवारने के लिए जुड़े थे, या आप 45 मेंबर सतब्रह्मचारी सेवादारों, या ये जो 2 टके की औरत रूहानी जो दीदी है रूढ़ी, इसके साथ अपना प्यार निभाने के लिए जुड़े थे, या अपने गुरु के साथ आपने अपनी ओर निभानी है। ये आपने विचार करना है गहनता से। तो आपके मन में ये विचार पैदा होगा कि जिस राजनीतिक पार्टी ने हमारे गुरु के साथ धोखा किया, हमारी साथ संगत को मरवाया, जैसे कि आपको अवतार जी ने बताया कि उसको अपनी वोट देने के बारे में सोचना भी आपके लिए अपराध है, एक ऐसा पाप है जिसका आपको देना पड़ेगा। फ्यूचर में आने वाले समय के अंदर आपको फल भुगतना पड़ेगा। अगर आप ऐसी पार्टी को वोट देते हैं, पंजाब में अकाली दल बादल, हरियाणा में जेजेपी, इनेलो और बीजेपी, अगर आप इन पार्टियों को वोट देते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि आप सिर्फ गुरु प्यार का दिखावा करते हैं, दिल में आपके गुरु प्यार है ही नहीं, और असल में आप भी गुरु के गद्दार हैं। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन कहना चाह रहा हूं क्योंकि कल का जो दिन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सारी साथ संगत से और इस देश की जनता से, जो लोकतंत्र को बचाना चाहती है, जो अपने देश का भविष्य बहुत अच्छा बनाना चाहती है, उनसे फिर से हम लोग निवेदन करते हैं कि अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए आपने वोट डालनी है। इसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। जी अवतार जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी बिल्कुल सैम जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो बंदा या जो सरकार, जो पार्टी अन्याय कर रही है, सिर्फ और सिर्फ पाप की भागीदार वो नहीं है जो उस अन्याय को सहन करते हैं, या फिर सच को जानते हुए, सच को समझते हुए, सच को परखते हुए जो अपने मुंह से आवाज नहीं निकालते, जो उसके खिलाफ बोलते नहीं, वो भी लोग पापी, अपराधी और गुरु के गद्दार माने जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा, मेरे फिर बात याद आ गई, खट्टर सरकार, खासकर खट्टर के ऊपर आज हम बात करते हैं सैम जी, कि करनाल के अंदर, वहां पर वो भी जो पूर्व अपने मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो उस करनाल सीट से खड़े हुए हैं। तो जिस प्रकार से देशवासियों को, भाई बहनों को, सभी को मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देशवासियों, मेरे किसान बहनों भाइयों, जिस प्रकार से इस जालिम खट्टर सरकार ने आपके रास्ते में कील गाड़े थे ना, आज समय आ गया है उसके ताबूत में भी आज हम कील हम गाड़ेंगे और आप सब गाड़ोगे। ऐसी कीलें जो इन लोगों ने कीलें गाड़ी थी वो तो हमने उखाड़ ली थी क्रेनों से और तरीकों से, लेकिन जो कीलें हम गाड़ेंगे अपने सतगुरु के वचनों पर चलते हुए, सतगुरु के द्वारा, उसके बच्चों के द्वारा गाड़ी हुई कीलें, ये खट्टर तो क्या, इसकी आने वाली पुश्तें भी उखाड़ नहीं सकेंगी सैम जी।
और मैं वहां की जो खासकर करनाल की और उसके आसपास की जो साध संगत है, जो जनता है, उनको एक बार कहना चाहूंगा, संगत को कहना चाहूंगा, अपने जिस टाइम भी आप वोट डालने जाओ, सबसे पहले संगत को मेरा अनुरोध है कि 10 मिनट का सिमरन जरूर करके जाएं। जी बिल्कुल। जिस वक्त वोट आप डालने के लिए बटन दबाने की कोशिश करो ना, उससे पहले एक बार पंचकूला का वो जो सारा सीन है वो याद कर लेना। एक बार हमारे सदगुरु की जाती हुई गाड़ी को एक बार याद कर लेना। एक बार हमारे पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी हमसे जब बिछड़ कर जा रहे थे ना पंचकूला, और पंचकूला से जब उनको सजा सुना दी गई थी, उस वक्त वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर जा रहे थे, तो उस सीन को एक बार संगत याद करे। और जो हमारे देश के किसान हैं, जो हमारे भाई बहन हैं सारे के सारे, वो जब वोट डालने जाएं तो आपके रास्ते में अटकाए गए रोड़े, आपके रास्ते में गाड़ी गई कीलें, आपके ऊपर चलाई गई गोलियां, आपके ऊपर किए गए सारे अत्याचारों को एक बार याद कर लेना है उसका बटन दबाने से पहले। फिर हाथ जोड़कर विनती, फिर हाथ जोड़कर एक आग्रह, एक अर्जी आपके चरणों में लगाना चाहते हैं कि बीजेपी और जेजेपी और इनेलो और पंजाब के अंदर उस जालिम पार्टी अकाली दल को कतई वोट नहीं करना। सैम जी, मैं आपके पक्ष से बिल्कुल सहमत हूं कि हम किसी भी खास राजनीतिक पार्टी का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। हम किसी को नहीं कहते कि इस पार्टी को वोट डालें, हम ये जरूर कहते हैं कि इन पार्टियों को वोट आपने कतई भी नहीं करना। उसके बाद जहां आपका दिल करे कांग्रेस को वोट दीजिए, आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए और किसी को वोट दीजिए, इन लोगों को, 4 लोगों को आपने फटकने भी नहीं देना। आपके गांव में वोट मांगने के लिए आए, सबसे पहले इनसे सवाल करें। इनसे सवाल करना ही सैम जी इनके सिर में जूते मारने के बराबर है। क्यों? क्योंकि जब आप इनसे सवाल करोगे ना, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि जिस बंदे ने सारी जिंदगी कुकर्म किए हों, काले कारनामे किए हों, जनता को मारा हो, बुरा बुरा काम किया हो, अच्छा काम को किया ना हो, तो भला जनता के बीच में खड़ा हो कि वो किसी की बात का जवाब कैसे दे सकता है? जिस प्रकार से हमारी डेरा मैनेजमेंट को जवाब नहीं दे पा रही है, जिस प्रकार से 45-85 मेंबर को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिस प्रकार से डेरे के वकील को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिस प्रकार से मेरे सतगुरु को झूठी सजा सुनाने वाले जगदीप जैसे जज कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास सच है ही नहीं, इनके पास झूठ ही झूठ है। उसी प्रकार से ये सरकारें भी क्या जवाब देंगी? इनके पास झूठ ही झूठ है, इनके पास कुकर्म ही कुकर्म है। इसलिए बार बार आग्रह कि इनको वोट मत डालें। और लास्ट में सैम जी जी बिल्कुल। मैं यहाँ से आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। आपने बात की झूठ की, झूठ से मुझे याद आ गई हनीप्रीत। ये अभी बड़ी न्यूज वायरल हुई थी पेपर्स के अंदर कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल में है और अभी इलेक्शंस का दौर है। वो बिल्कुल बोल रहा है कि मुझे पैरोल दी जाए, है ना। लेकिन जब तक वो जेल से बाहर नहीं आते तो जो इलेक्शन का जो दौर चल रहा है, इसके साथ सारी रिलेटेड बातों को हनीप्रीत देखेगी। जो बड़े बड़े नेता लोग जो डेरे के अंदर अपनी झोली फैला के भीख मांगने जाते हैं वोटों की, वो जाके हनीप्रीत को मिल रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये हनीप्रीत जो अपने आप में एक मुख्य शिष्य बनती है और ये बोलती है कि मतलब कि मेरे जैसी बेटी तो है ही नहीं कोई, साथ संगत के अंदर इसकी चाटुकार कुछ लड़कियां, कुछ औरतें जो यूपी वाले जमूरे के सामने माइक लेके ये बातें बोलती हैं कि हमें रूहानी दीदी जैसा बनना है। आखिर उसको, हनीप्रीत को ऐसी नीच हरकतें करने की जरूरत क्या है? ये मतलब मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब साथ संगत के समक्ष रखें ताकि सारी साथ संगत को ये बात क्लियर हो कि इन लोगों का जो जमीर है वो गटर के अंदर गिर चुका है। गटर होता है ना, एक तो होता है कि जमीर खत्म हो चुका है, मर गया है जी। इनका जमीर मर गया, उसके बाद उसको गटर के अंदर इन्होंने खुद ही फेंक दिया। क्योंकि जिस बीजेपी, जिस सरकारों ने हमारे गुरु के साथ धोखा किया, ये उन्हीं को वोट डालने के लिए बोलते हैं। हनीप्रीत को ऐसी चौधर इसके सिर पे क्यों चढ़ी है,
ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी कि आप बिल्कुल। साथ संगत को बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हनीप्रीत को क्या जरूरत पड़ी है, इसके पीछे आपको तो उसकी क्या मंशा लगती है? जी मैं इसी विषय के ऊपर अभी आने वाला था। बहुत ही बढ़िया आपने यहाँ सवाल रख दिया कि हनीप्रीत, आपने कुछ 2-3 दिन पहले देखा होगा कि अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। डेरे के आईटी विंग के द्वारा भी उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, यानी उसको पूज्य हजूर पिताजी के लेवल के ऊपर दिखाने की कोशिश की जा रही है। वो इसलिए सैम जी, क्योंकि इन लोगों को पहले ये था कि हम गुरु का डुप्लीकेट लाकर उसी से सारा काम चलवा देंगे और उसी से संगत को वोट डलवा देंगे। जी लेकिन वो जो जमूरा है, नकली जमूरा, वो जो इनका ब्रह्मस्त्र था, डेरा मैनेजमेंट का, गुरु संगत की गद्दार कमेटी का जो ब्रह्मस्त्र था, वो चला नहीं। वो जी मतलब जैसे कहते हैं फुस निकला बिल्कुल। उसने अपना काम ही नहीं किया। वो अपने ऐसी ऐसी बातें फेंकता रहता है, अनगनल बातें बोलता रहता है जो किसी का सिर पैर ही नहीं होता। जी इनको ये लग रहा है कि अब तो हो गया पटाखा फिश इनका, वो चलेगा नहीं। अब क्यों ना हम इसको इसको पेश करें और संगत के सामने पेश करके अब संगत की जो वोट है इसके थ्रू डलवाई जाए, नेताओं लोगों को डलवाई जाए। यानी वो समाज में और संगत में दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ भाई, अब मतलब पूज्य हजूर पिताजी के बाद जो देख रेख करने वाली है वो हनीप्रीत ही है, यानी जिम्मेवार जो है वो हनीप्रीत ही है। और सारे लीडर लोग, नेता लोग इससे मिलने आते हैं। यानी संगत के बीच में ये बात जाएगी कि हमें हनीप्रीत को पूज्य हजूर पिताजी के बराबर समझना है और उसके कहे अनुसार ही चलना है और उसके कहे अनुसार ही आगे वोटें डालनी है। आगे सैम जी एक सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा निकल के आ रहा है, जो डेरे की गुरु संगत की गद्दार कमेटी के द्वारा संगत में आज से नहीं पिछले कई महीनों से परोसा जा रहा है। हमने पिछले लाइव में भी इसका बड़े अच्छे से खुलासा किया था कि इनका जो वो जुमला है कि भाई परमानेंट, अगले महीने परमानेंट आएंगे, इस तारीख को गुरुजी परमानेंट आ जाएंगे। अब देखना सारे के सारे केस उनके ऊपर से हट जाएंगे। अब हाई कोर्ट में केस चल पड़े हैं, सारे के सारे केस उड़ जाएंगे, अब परमानेंट आ जाएंगे। बल्कि यहां तक गुरचरण कौर जैसी नीच प्रवृत्ति की औरतों ने तो पहले ही इसी भविष्यवाणी करके डेट बता दी थी कि 15 मई की डेट रखी थी इन्होंने। 15 मई को पूज्य हजूर पिताजी परमानेंट बाहर आ जाएंगे। तो इन जालिम लोगों से मैं डेरा मैनेजमेंट से, गुरु संगत की गद्दार कमेटी से, घटिया किस्म के 45 मेंबरों से पूछना चाहता हूं कि अब तुम्हारी 15 मई निकल चुकी है, तुम्हारे उस परमानेंट वाले जुमले का क्या बना? वो जुमला परमानेंट के तुम्हारा कहाँ पर गया? कट चुके हैं, परमानेंट के पर कट चुके हैं। अब तुम्हारे उस जुमले के पर कट चुके हैं। जी वो बिल्कुल जुमला फुट हो चुका है। 15 तारीख भी निकल चुकी है, 20 तारीख भी निकल चुकी है, और 25 तारीख भी निकल जाएगी, 30 भी निकल जाएगी। इस प्रकार से हम पहले ही बोलते आ रहे हैं, फेथ वर्सेज वर्डिक्ट के मंच से ये बातें पहले ही बोली जा रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी समय के अंदर संगत की वोटों को लेने का एक जुमला है, एक बड़ा हथियार है जो ये लोग यूज कर रहे हैं। और इनका ये हथियार फिस होके ही रहेगा, इनका ये पटाखा फिस होके ही रहेगा। ना गुरुजी के केस खुलने हैं हाई कोर्ट में, ना वो खुले हैं। ये सिर्फ एक जुमला था, जुमला बन के रह गया। इसलिए हम बार बार संगत को फिर से याद दिलवा रहे हैं कि जब भी 45 मेंबर कोई भी आपके बीच में इन जालिम पार्टियों को वोट डालने के लिए अगर आपको कहने का लिए आए, तो इनसे सवाल पूछिए ना कि हमारे पूज्य हजूर पिताजी 15 तारीख को क्यों नहीं आए परमानेंट? तुम्हारा परमानेंट वाला जो जुमला था वो कितने हमारे कान पक चुके हैं सुनते सुनते, और कितनी बार सुनाओगे? सैम जी, बच्चा भी जो होता है ना, बच्चे को भी 2 बार 3 बार आप एक बात लगातार बोल दो, वो भी पक जाता है। वो कहता है डैडी मैं नहीं अब सुनूंगा ये बात, पहले भी बोली थी आपने, आप कितनी बार बोलोगे, मुझे नहीं ये बात चाहिए। लेकिन हमारे जो संगत के जो ये जिसे हम कहते हैं ना अंधभक्त हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की बातों को फॉलो करके चलते हैं, सतगुरु के वचनों को फॉलो करके नहीं चल रहे, सतगुरु के वचनों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए हम उनको अंधभक्त बोलते हैं। हमने भक्ति अगर हमारी अंधी होनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ गुरु के सामने होनी चाहिए। जब हमारा शहनशाह स्टेज के ऊपर बैठे हो सतगुरु जी, और वो कहें, सतगुरु कहें कि कुएं में छलांग लगा दे तो लगा दो, क्यों? सतगुरु कभी झूठ नहीं बोलता, संत का वचन कभी पलटता नहीं है, संत कभी भी सह सुबह को वचन नहीं करते।
इसलिए, लेकिन जो बंदे के वचन है, बंदे के वचन कभी भी नहीं हो सकते, बंदे की सिर्फ बातें होती हैं, और उन बातों के ऊपर आपको सोच विचार करना चाहिए। आपने भी बिल्कुल सही कहा कि हम भी जो आपको बातें बोलते हैं, पहले उनको सोचो, फिर उनको तोलो, फिर उनके ऊपर विचार करो, उनके ऊपर सोच विचार करके फिर उनको मानो कि ये कहा क्या जा रहा है, डेरा मैनेजमेंट क्या बोलती है, ये टीम क्या बोल रही है, पूजा हजूर पिताजी के वचन क्या कहते हैं, और ये जालिम 45 मेंबर हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस बात का कम से कम सोच विचार तो करना बहुत जरूरी है। तो सैम जी, समय तकरीबन हो चला है, थोड़ा बाकी 10 मिनट के लिए। एंड में दोबारा फिर एक बार साध संगत को मैं ये बता दूं, और इन जालिम सरकारों को भी, और इन जालिम जो हमारे जिम्मेवार हैं, इनको भी एक अच्छे से बात याद करवा दे कि आपने जिस संत के ऊपर झूठे दोष मढ़कर आपने उसको जेल में भेजकर इतनी बड़ी गलती कर दी। गलती क्या कर दी सैम जी? मुसीबत मोल ले ली। और एक फिल्म में डायलॉग नहीं है, पूजा हजूर पिता ने बोला था कि राम रहीम से पंगा लेना पूरे हिंदुस्तान से पंगा लेने के बराबर है। मैं तो तो कहूंगा वो देख लो, पूरे ब्रह्मांड से पंगा लेने के बराबर है। जी बिल्कुल, पूरे ब्रह्मांड से, दोनों जहानों से पंगा लेने के बराबर है। तो अब देख लो ना, फिर मोदी जी को, अमित शाह को और ये बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि उधर से उधर वाली लगी हुई आग को बुझाएं, इधर वाली लगी हुई इधर की तरफ दौड़ते हैं, उधर आग लग जाती है। आग मतलब कि इनके ऊपर जो बम फूट रहे हैं, जो गद्दारियों के बम इनके ऊपर फूट रहे हैं, कभी ईवीएम का मुद्दा खड़ा हो जाता है, कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा खड़ा हो जाता है, कभी रेपों का मुद्दा खड़ा हो जाता है, कभी गोधरा कांड वाला कांड आ जाता है, कभी ये कुछ कभी कुछ। यानी इनके ऊपर इतने ज्यादा मुकदमे, इनके ऊपर इनके मुद्दे खड़े हो चुके हैं जो ये जवाब देते देते थक जाएंगे। तो सैम जी, पहले भी हमने यही बोला था, अब लास्ट में भी यही बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन दूसरी पार्टियों के लिए तो है कि जीतने का इलेक्शन, कि हम सरकार चेंज कर देंगे, हम पावर में आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी के लिए तो ये इलेक्शन नहीं है सैम जी, जिंदगी मौत की लड़ाई है। ये जिंदगी मौत का इलेक्शन है। इनके बाद इनको पता चल रहा है कि हमारा बनेगा क्या। वो एक फिल्म में कहते हैं ना, चक्की पिसिंग पिसिंग एंड पिसिंग। तो गुरचरण कौर जी, आप भी वो तौलिए तूलिए अपने सारे कपड़े तैयार रखो, और हमारे डेरे के 45 मेंबर जितने भी हैं गुरु के गद्दार हैं, और सिर्फ 45 मेंबर नहीं, मैं फिर कहता हूं, जिस लोगों ने जिसने भी गद्दारियां सतगुरु के साथ करने में, चाहे सरकारों का साथ दिया, चाहे डेरा मैनेजमेंट का साथ दिया, चाहे वकीलों का साथ दिया, चाहे किसी का भी साथ दिया, सतगुरु के साथ गद्दारी करने में जिसने भी भूमिका थोड़ी सी भी निभाई है ना, उसको उस बात का उतना ही रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ये 101% तय है। पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी का आना भी तय है। इस जो, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी कहते थे ना कि ये आखिरी लड़ाई है, महासिंह को बोला था ये आखिरी लड़ाई है और जीतेंगे भी हम ही, लेकिन तूने छोड़ के जाना तो जा। तो यहां पर भी हम बोल रहे हैं कि ये जंग आखिरी जंग है। ये जंग ऐसी है कि हमारा सतगुरु हमारे साथ है, तो जीतेंगे हम भी, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो ये जंग ऐसी है कि हम बुराई की जंग, ये कोई ऐसे हम जंग नहीं कह रहे कि कोई देश के साथ जंग, ये बुराई की जंग है, जो भ्रष्टाचार की जंग है। इस जंग को हमने जीतना ही जीतना है, और अपने पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी की सोच को पूरी दुनिया के सामने लेकर आना ही आना है। और इस जालिम खट्टर, जालिम बीजेपी, जालिम जेजेपी, जालिम अकाली दल बादलों की ताबूत में आखिरी कील मैं भी कल को गाड़ने जा रहा हूं, और आप सब ने भी एक एक ऐसी कील गाड़नी है जो दुनिया का कोई भी लोहार, कोई भी मिस्त्री उखाड़ ना सके। सैम जी, कोई भी उखाड़ ना सके। जी सैम जी, आप कंटिन्यू करें। जी, बहुत ही बढ़िया अवतार जी, बहुत ही बढ़िया आपने साध संगत को बताया, आम लोगों को समझाया। अंत में, इस लाइव प्रोग्राम के अंत में, जागती जमीर वालों, कल आपके लिए इम्तिहान का दिन है। हरियाणा की साध संगत, हरियाणा की आवाम, जो आम लोग हैं, आपके लिए कल इम्तिहान का दिन है। देखना, कहीं अपने जमीर को बेच मत आना, कहीं अपने जमीर को डुला मत लेना। जो आम लोग हैं, जो डेरा सच्चा सौदा से संबंधित नहीं है, आपने अपने देश के साथ अपना प्रेम निभाना है। जिस देश का आप खाते हो,
जिस देश की हवा के अंदर आप सांस लेते हो उसके साथ आपने गद्दारी नहीं करनी, उसकी आवाम के साथ आपने गद्दारी नहीं करनी। हमने अपने देश को एक अच्छा भविष्य देना है और वो तभी हो सकता है जब हमारे देश में कोई अच्छी सरकार, ईमानदार सरकार आए। और डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत, यहाँ पे वैसे तो आज के लाइव प्रोग्राम का अंत हो चुका है, बस समाप्ति की और हम लोग ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं, लेकिन लास्ट में जो हनीप्रीत है उसके बारे में अवतार जी मेरे जहन में एक बात आ रही है, वो शेयर करके फिर हम आज के लाइव प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करेंगे जी। अभी मनोज जी एक कमेंट कर रहे थे, जो हमारी टीम के मेंबर है मनोज जी, वो लिख रहे थे कि जब 5वीं फेल इंसान हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक चाय बेचने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हनीप्रीत को भी लगा कि मैं भी राजनीतिक फैसले ले ही सकती हूँ। लेकिन उसको ये नहीं पता, कहते हैं वो जब बोलती है तो वॉशिंग मशीन की तरह थूक फेंकती है। और उसको जो चौधर का भूत सवार हुआ है ना, सतगुरु के पवित्र चरणों के जो नाखून होते हैं ना अवतार जी, उसकी मैल की बराबरी भी हनीप्रीत जैसी अरबों औरतें नहीं कर सकती। वो भूल गई है जो उसको चौधर लेने का जो स्वाद चढ़ा है ना। वहां से एक स्टोरी याद आ गई, आज से 1.5 साल पहले मैंने एक लाइव में सुनाई थी, आज फिर मेरा मन कर रहा है आखिर में सुनाऊंगा जी जी। तो साथ संगत जी ध्यान से सुनिएगा। हनीप्रीत जैसे लोगों की बात जो चौधर के भूखे होते हैं, एक गधों का झुंड होता है, गधे उनका झुंड होता है, तो उनके पास खाने पीने का कुछ होता नहीं, बेचारे आवारा गधे होते हैं, वो खेत में जाते हैं चरने के लिए। वो खाना खाने में, घास चरने में इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि किसान कब आया और आके उनकी लठ परेड करनी शुरू कर दी, दे दनादन लठों से उनको, उनका मतलब पिछवाड़ा लाल करके उनको भगा देता है। तो गधे आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं, यार हम क्या करें, ऐसे तो हमारे लिए खाना पीना, हम पेट कहाँ से भरेंगे, यही तो हमारी रोजी रोटी है, हम क्या करें, हमें कैसे पता चले कि किसान आ रहा है, ताकि हम लोग भाग के वहां से अपनी जान बचाएं। तो उन्हीं चंद गधों में से जो अपने आप को सबसे समझदार गधा समझता है, वो कहता है जी हम अपने बीच में एक चौधरी चुन लेते हैं, चौधरी, जैसे इन्होंने हनीप्रीत को चुन लिया है कि हम एक चौधरी चुन लेते हैं। कहते हैं जी उसकी पहचान क्या होगी, कहते उस चौधरी के सिर के ऊपर हम बड़ा छज रखेंगे, छज ताज की तरह छज रखेंगे उसके सर के ऊपर, ये पहचान होगी कि जिसके सर के ऊपर वो छज है वही हमारा चौधरी है। जब हम घास खाने जाएंगे तो हम सभी तो घास खा रहे होंगे और ये हमारा चौधरी ध्यान रखेगा, मतलब निगाह रखेगा कि किसान तो नहीं आ रहा। जब ये दूर से देखेगा किसान आ रहा है तो ये हमें बता देगा, हम सभी वहां से भाग लेंगे। अगर किसान नहीं आएगा तो हम अपना घास खा के आएंगे, अपने चौधरी के लिए घर ले आएंगे, यहाँ पे आके खा लेगा। कहते ठीक है जी, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत बढ़िया आइडिया है। तो क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, वो अपने में से जो इनका मेन गधा होता है उसके सर के ऊपर छज रख देते हैं और वो चौधरी बन जाता है। उसको बड़ा फितूर चढ़ता है जी, मैं तो नया नया चौधरी बनाऊं, मेरे हाथ में तो पावर आ गई, मैं तो ये करूं, मैं तो वो करूं। करते करते तो खेत में वो पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है, तो वो देखता है कि बाकी सारे गधे तो अपनी घास चर रहे हैं, सबने पेट भर लिया, और वो देखता दूर से किसान आ रहा है लठ को लेके भागता उनकी तरफ, तो वो फटाफट शोर मचा देता, भागो किसान आ गया, भागो किसान आ गया। तो सारे गधे वो कांटों वाली जो तार लगी होती है उसको छलांग लगा के कोई निकल जाता है, कोई तारों के बीच में से निकल जाता है। लेकिन जब सब, मतलब जब ये जो अपना जो इनका चौधरी गधा होता है वो जो भागने लगता है ना, तो उसका तारों के बीच में फंस जाता है। तो किसान को मौका मिल जाता है, पीछे से दे दे के डंडे उसकी बुरी हालत कर देता है। जब वो गधा बेचारा चौधरी गधा अपने घर पे पहुंचता है, उसकी बुरी हालत हुई होती है, उससे चला नहीं जाता। बाकी गधे कहते हैं चौधरी साहब क्या हो गया, हम तो आ गए पेट भर के, आप कहाँ रह गए थे, अरे ये क्या हो गया आपको। वो कहता है यार हुआ कुछ नहीं, छोड़ो, मुझे तो चौधर मरवा गई। तो चौधरी साहब की सिकाई हो रही थी रूम के साथ, गर्म आग के साथ। वो कहता मुझे तो मेरी चौधर ने मरवा दिया। तो इसके साथ एक दिन ऐसा होना तय है, क्योंकि पूज्य गुरु जी के ये वचन है कि जब इंसान अपने आप को अपने गुरु के बराबर समझना शुरू कर देना, तब ये समझ लो कि उसका पतन होना तय है। और ये गुनाह डेरे के अंदर शायद और भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे जो, लेकिन आज हम लोग एक्टिविटी देख रहे हैं। हनीप्रीत
ये गुनाह कर रही है, अपने आप को अपने गुरु के बराबर वो साथ संगत में दिखा रही है कि एक जमूरे के मुंह से कहलवा के मुख्य शिष्य वो ये साबित करना चाहती है कि अब पूज्य गुरु जी तो डेरे में नहीं है, अब जो करता धरता हूं मैं ही हूं। तो ये आज की स्टोरी को अगर उसने सुना, अगर डेरा की मैनेजमेंट सुने तो उसको बताए कि ये ऐसा गुनाह है जो कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। पूज्य गुरु जी के वचन है कि कोई भी गुरु पीर फकीर फिर आपको बचा नहीं पाएगा। तो अंत में मैं फिर से इस देश की पूरी आवाम को, हरियाणा की आवाम को, आने वाले समय में पंजाब की आवाम को, क्योंकि जब तक आखिरी चरण का इलेक्शन नहीं होता हम आपके बीच में फिर से एक बार लाइव आएंगे, 2 बार लाइव आएंगे, हमारी टीम आपके बीच में लाइव आती रहेगी और आज की तरह हमेशा आपसे निवेदन करती रहेगी इस देश की आवाम को अच्छी सरकार लाएं, अपने देश का अच्छा भविष्य चुने और डेरा की साथ संगत को हम यही फिर से इल्तजा करेंगे कि गुरु के साथ वफादारी साबित करें, गुरु के साथ वफादारी साबित करें, अपनी पावर का, अपनी वोट का, बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करें। और आपके गुरु को जिसने जेल पहुंचाया, जिन्होंने एक एक मतलब कीचड़ में सनी हुई उंगली भी आपकी तरफ उठाई ना, आपके गुरु की तरफ उठाई, उस पार्टी को अगर आप वोट देने की सोच भी रहे हैं ना तो धिक्कार है आपके ऊपर, धिक्कार है आपकी गुरु भक्ति के ऊपर। मैं माफी मांगता हूँ पिताजी से, ये शब्द मैं कहना नहीं चाहता पर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, धिक्कार है आपकी गुरु भक्ति के ऊपर। हर गुनाह बख्शा जाएगा, पूज्य गुरु जी के वचन है, आप 100 गलतियां कर लो वो माफ कर देंगे, लेकिन जिसने ये दर छोड़ दिया वो बख्शा नहीं जाएगा। तो अपने गुरु की खिलाफत करते हुए ऐसी पार्टी को वोट देना ये गुरु के दर को छोड़ने के बराबर ही है। तो अंत में हम लोग पूज्य गुरु जी के चरणों में नारा लगाएंगे और अरदास करेंगे कि सच्चाई सारी दुनिया के सामने आए, जल्द से जल्द हमारे पूज्य गुरु जी हमारे बीच में वापिस आए। हम लोग नारा लगाएंगे और अंत में अरदास बोल के आज के प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब हम अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है अब बहुत हो गया, तू दया मेहर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमत दे, इसको किस तरह से देनी है वह तू सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वह तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।